डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वासम कैसे हैं भाई यूसुफ। लेकिन आपसे शिकवा है सर। वो किस चीज का भाई? सर आपकी छुट्टियां आपकी बहुत हो गई हैं, आपने इतनी छुट्टियां कर ली हैं। और पाकिस्तान 360 में तो इतनी छुट्टियां नहीं मिल सकती सर आपको। नहीं, उसमें एक छुट्टी भी होनी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इतनी मुश्किलों से हमें मिला, पाकिस्तान इतनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली। आपने छुट्टियां करनी शुरू कर दी सर, आपने आज़ादी मनाना शुरू कर दी सर। नहीं नहीं, मैं तो यार आज काम से आया तो मैं सोच रहा था कि फौरन आपसे बात करूं ताकि हम दोबारा सीक्वेंस को अपना मेंटेन कर सकें और करेंगे। चलें सर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप वापस आ गए हैं। सबसे पहले तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में है। क्रिकेट क्यों खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम में और क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां, पीसीबी में बड़ी तब्दीलियां। और लोग बड़े बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जरा लोगों के सामने कुछ सच्चाई और कुछ हकीकत रखी जाए, ताकि वो इस चीज से महरूम ना हो पाए। तो ये पाकिस्तान में को पहली दफा तो नहीं हुआ ना, कुर्बानी। यानी कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो वो सारे लोग जो है वो कुर्बान हो गए, बेचारे जो थे पुराने सब हट गए। इंजमाम उल हक तो पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद जो आपके कोचिंग के स्टाफ थे वो भी सारे फारिग हो गए। जो बाहर के मॉर्कल जो थे वो कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स की, अब उन्होंने उमर गुल को ले आए हैं, सईद अजमल को ले आए हैं एज अ बॉलिंग कोच। डायरेक्टर जो है वो अब हफीज को लिया है, अब्दुल हफीज जो बैट्समैन हुआ करते थे। और वो बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी टीम के साथ जाएंगे। और इसके अलावा वहाब रियाज साहब जो हैं वो सिलेक्टर हो गए। पहले तो ये तब्दीलियां हुई। उसके बाद वहाब रियाज साहब ने एक स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा। और उसमें आज जैसे आपसे पहले भी बात की थी कि शान मसूद इज द कैप्टन। उसमें वर्ल्ड कप के काफी खिलाड़ियों को उन्होंने रखा है, लेकिन कुछ नोटेबल लोग आए हैं। एक तो फहीम अशरफ वापस आ गए हैं जो कि एक ऑलराउंडर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। खुर्रम शहजाद जो बैट्समैन है वो आ गए हैं, मीर हमजा बैट्समैन है वो आए हैं। उसके अलावा नोमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो आ गए हैं। साइम अयूब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी कायद आजम ट्रॉफी में, वो आए हैं बैट्समैन। सरफराज अहमद जो है एज अ विकेट कीपर, नंबर 2 विकेट कीपर जो है वो आए हैं, वापस आए हैं, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो बेसिकली ये तब्दीलियां हैं। बाकी अब्दुल्ला शफीक अपनी जगह पर हैं, बाबर आजम अपनी जगह पर हैं, हसन अली, इमामुल हक, ये लोग वही हैं। मोहम्मद रिजवान, रिजवान डॉक्टर साहब, मोहम्मद आपको वसीम वहाब जूनियर। रियाज एज अ सेलेक्टर कैसा लगता है? ही इज ओके। मेरा मतलब है कि बेसिक तो बात ये है ना कि पाकिस्तान में तो कल्चर चमचागिरी का है। और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि लाइन टोक रहे हैं आप। यानी अगर आप कोई अपोजिंग व्यू देंगे या कोई और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का कल्चर ये है कि वो जो यस मैन है वो बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट में आते हैं, उनको देख तनख्वाहें सर, देखिए मिलती हैं। यहाँ पे जितनी तब्दीलियां सर मैंने देखी हैं, सुनी हैं, और अभी कुछ वीडियोज आ भी रही हैं और आएंगी मेरा ख्याल है। मुझे चकरा दिया इसने। उसकी वजह यह है कि क्या आप ये समझते हैं कि ये वाकई सारा कुछ ही गलत है, कि सारे के सारे चेंज हो गए हैं? ये क्या हुआ है ये तो नहीं ये भौचाल सा आ गया है। नहीं नहीं, देखें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को मेरे हिसाब से वाइट वॉश करेगा। ये मेरी बात आज आप लिख लें। ये जो आज की तारीख 22 नवंबर की, मेरा ख्याल ये है कि वाइट वॉश होगा। वाइट वॉश का मतलब है कि 3-0 से शिकस्त होगी। तो ऑस्ट्रेलिया का टूर सबसे मुश्किल टूर होता है। पाकिस्तान टीम ने आज तक की तारीख में कभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीती। इक्का दुक्का टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान टीम ने। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो लड़के जा रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी कोई तीर मार लेंगे या इस मैनेजमेंट के चेंज नहीं होने डॉक्टर से साहब, कोई बड़ी बात ये कि तब्दीली देखें, आएगी। अगर फर्ज किया, ये देखें ना तब्दीलियां ये जो लाई जा रही हैं सारी, ये असल में तो इसी वजह से लाई गई है ना कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वर्ल्ड कप में, उसकी वजह से ये चेंजेस आई हैं। ये कोई इस वजह से तो चेंजेस नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है। ये तो चेंजेस आई है ना। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान मतलब अच्छी कारकर्दगी दिखा जाता या कम से कम सेमीफाइनल तक ही पहुंच जाता, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी तब्दीलियां आती पाकिस्तानी टीम में। नहीं आती। तब्दीली तो इसी वजह से आई है ना कि पाकिस्तान की एक काफी मतलब शर्मिंदगी वाली शिकस्त हुई है। हाँ, यहाँ पे एक तो इंडिया से जिस तरह से हारा 200 रन नहीं से। तो आप इस बात का इकरार कर रहे हैं ना सर। जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं तो फिर तो इसका यही मतलब हुआ ना कि सारा कुछ ही गलत था। अब वो सारा कुछ ही चेंज कर दो। नहीं, सारा कुछ गलत नहीं था। देखें, दिस इज स्पोर्ट्स। डेफिनेटली हमारी टीम 5वें नंबर पे जो आई है, पहले भी आपको बताया, बिल्कुल फेयर आई है। हमारी टीम का 5वें नंबर से ऊपर नंबर नहीं था। सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, ये कोई बैड लक नहीं है। दूसरी टीमें आपसे बेहतर खेली हैं, उनकी तैयारी आपसे बेहतर थी, उसकी कोई भी वजह हो, देवर अहेड ऑफ यू। तो मैं नहीं समझता कि ये इस वजह से भौचाल आया है कि जी
कोई सारी चीजें गलत थी। वो जो बेस्ट टीम थी वो लेके गए थे। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग जो है उनका कोई टेन्योर नहीं होता, कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आते नहीं है। तो इस वजह से मतलब ये फिर उन्होंने तब्दील कर दिया, अब इनको वहाब रियाज को लाके बिठा दिया। वहाब रियाज का कौन सा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो अभी, अब वैसे आप बाय द वे। तो अब आप इसको कैसे समराइज करेंगे, इतनी सारी चीजों को जो आप कर रहे हैं, आपने देखा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको समराइज करें कि नहीं, मैं इससे क्या देखिए, इम्पैक्ट होगा। मेरे मेरे देखिए, हमारी ख्वाहिश तो ये कि पाकिस्तान अच्छा खेले, ठीक है जी। ना, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना रिकॉर्ड बेहतर करे, हाँ। वाइट वॉश होके नहीं आए। लेकिन जो तारीख है ना पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत खराब है। यानी कि इस तरह से भी खराब है कि जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और ये जो आपके शोएब अख्तर भी खेल रहे थे, तब भी ये वाइट वॉश होके आते थे। तो अब इस स्क्वाड के साथ क्या होगा, जिनका कि कोई एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको तारीख में ले जाऊं कि पाकिस्तान टीम ने एक टूर पे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 1976 में। और उस वक्त जो पाकिस्तान की टीम थी वो बहुत ही अच्छी टीम थी, उसमें बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हुआ था, जिनका इंग्लिश काउंटी का भी एक्सपीरियंस था। और इमरान खान उस वक्त एक इमर्जिंग बॉलर थे। तो पाकिस्तान वो सीरीज 1-1 से ड्रॉ करके आया था, 3 मैच की सीरीज थी। और एक जो मैच जो जो ड्रॉ हो गया था, 3 मैच थे, एक पाकिस्तान जीता, एक ऑस्ट्रेलिया जीता। आपको शायद याद हो, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीत गया था, जो कि इमरान खान ने बॉलिंग जबरदस्त की थी। तो उसके बाद वो जो मैच ड्रॉ भी हुआ था, वो भी बड़ा कांटे का मुकाबला था। यानी वो आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियन क्राउड को ऑस्ट्रेलियंस बू कर रहे थे कि यार आप। ये तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल वो वाला मैच नहीं था जिसमें इमरान खान ने जब अपनी पहली विकेट ली थी। नहीं नहीं, इमरान खान नए बॉलर थे, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच खेल चुके थे, विकेट ले चुके थे। लेकिन जो इमरान खान बने, वो इस सीरीज के बाद, इस मैच के बाद बने, क्योंकि उन्होंने 12 विकेटें ली थी सिडनी में। लेकिन एक एक्सपीरियंस टीम थी। लेकिन ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि ये एक भूचाल आ गया, सब कुछ गलत था, सब कुछ गलत नहीं था। आधे से ज्यादा लड़के वही जा रहे हैं, ये वनडे सीरीज थी, अब टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। जाहिर बात है, उम्मीद का सहारा तो इंसान कभी नहीं छोड़ता। उम्मीद है तो हम लोग अभी भी लगाएंगे जी, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप तोप मारेंगे, वहां पर बाउंसी पिचेस होंगी। ऑस्ट्रेलिया आपको एक आउंस का भी ब्रेक नहीं देगा। ऑस्ट्रेलियन की टीम आपको सांस नहीं लेने देगी वहां पे। और वहां पे जो पिचेस डिफरेंट हैं, तो ये नहीं है कि ये कोई बुरी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली पिछले 5-10 साल में बहुत बेहतर है। इंडिया की टीम, जैसे बताया कि पहले भी बताया कि इट्स इम्प्रूविंग रैपिडली। लेकिन ये पाकिस्तान साइड, आई डोंट थिंक, और अब डॉक्टर साहब उम्मीद हमें इंप्रूव भी है। कब से शुरू, कब से हो रहा है। ये हो रहा है दिसंबर के एंड में। तो अच्छा। ये बेसिकली बॉक्सिंग डे पे मैचेस होते हैं। जब भी बॉक्सिंग डे का भी एक कॉन्सेप्ट है वहां पे कि जो न्यू ईयर्स होती है ना, उस पे भी टेस्ट मैच होता है, उसको बॉक्सिंग डे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पाकिस्तान हमेशा इसी पे जाता है। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान को 3 ही टेस्ट मिलते हैं, इंडिया को 5 टेस्ट मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान जो है वो 2-2 3-3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है। इंडिया तो अब उनकी बॉर्डर सुनील गावस्कर ट्रॉफी हो गई है, तो एक दफा ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगाता है इंडिया, एक दफा इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो हमारे साथ ये भी है कि एक बिग बॉयज क्लब है। इंडिया की जो है बड़ी कोशिश है कि वो अब टॉप क्रिकेट टीम बन जाए, और जिस तरीके से भी बने। लेकिन मैं नहीं समझता कि तो जो उसके बाद भूचाल जब आया है। ये ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद फिर जो है वो न्यूजीलैंड ने भी तो आना था पाकिस्तान, शायद ऐसा था कुछ। नहीं नहीं, वो तो T20 के लिए आ रहे हैं, ये तो टेस्ट मैच है ना। जी जी और जी। देखें, इसमें भी याद रखें, जो असल इम्तहान होता है ना क्रिकेट का, वो टेस्ट मैच है। तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान को इसकी बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपसे ना एंड पे ये जरा मुझे थोड़ा सा बता दें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट ही जो है वो क्रिकेट की जान है, ऐसा क्यों कहा जाता है, मुझे जरा ये समझाइएगा। नहीं देखे ना, टेस्ट क्रिकेट में तो असल इम्तहान है ना, क्योंकि 5 दिन के ऊपर मैच हो रहा है, हाँ। दो दो इनिंग्स आप खेल रहे हैं। हम्म। तो उसमें तो आपकी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी टेस्ट हो जाती है। टेस्ट T20 के अंदर क्या है, 20 ओवर में आए बाएं शायद आपने मारे, कुछ लग गए कुछ नहीं लगे। तो उसमें कोई ऐसी टेस्ट नहीं होती। उसमें आप बेसिकली ये फर्क समझ लें कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना, दिमाग की क्रिकेट है। और जो T20 है, ये स्पाइनल कॉर्ड से खेल रहे हैं, मतलब है दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बस ऐसे उड़ा रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो आपकी असल ग्रेट सारा इम्तहान सामने आ जाता है आपका। उसमें दिमाग का इस्तेमाल कैसे है। भाई देखे ना, आपको हर बॉल पे मारना नहीं है, सोच समझ के खेलना है, ठीक है ना, इनिंग्स को लंबा करना है। और उसके बाद 2 इनिंग्स तक खेलना है, 2 दफा टीम को, अगली टीम को आउट करना है, जो कि रोक रोक के खेल रहे हैं, ये नहीं कि हर बॉल पे मार रहे हैं। तो उसमें तो आपका टेस्ट हो जाएगा ना। इसमें तो ये कि 50 ओवर में लाख शायद काउंट कर जाए,
20 ओवर में तो बिल्कुल ही लक काउंट करती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो अच्छी टीम जीतेगी, अनलेस अंपायर आपने अपने साथ मिलाए हुए हो, जो कि कुछ हमारे पाकिस्तानी लोग करते थे एक जमाने में। देखिए साहब, इसमें इसमें ना, अंपायर मिले इसमें हुए देखिए होते थे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट जो है ये 5 दिन का जो खेल है ना, ये असल में वक्त का भी ज़िया है। बहुत सारे जगहों पे ये भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाहिद गेम है जो कि इतने दिनों पे मुहित होती है। इसके अलावा कोई गेम ऐसी नहीं है जो इतने दिनों पे मुहित हो। इसको कहते हैं गेम ऑफ लॉर्ड्स, शायद आपने सुना हो। तो एक वजह उसकी शायद ये है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। एक वजह ये भी है कि ये इसको वही लोग खेलते हैं जिनके पास वक्त होता है, जिनके पास पैसा होता है और वक्त है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 डे क्रिकेट इस वजह से, जो हम जैसे लोग हैं ना, जो कि एडिक्टेड हैं क्रिकेट को, तो हम अभी भी जो है ना देख लेते हैं। मतलब 5 दिन तो खैर अब नहीं बैठते, हमारे पास भी टाइम नहीं है। जब छोटे होते थे तो पूरा पूरा दिन बैठ के देख रहे होते थे एक एक बॉल। लेकिन अब तो ये है कि चलते फिरते हुए जरा नजर पड़ जाती है, कभी एक अगर सब, मैच आप क्या एंड पे आप होता समझते हैं कि अब टेस्ट टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्यूचर है सही? क्योंकि अब आने वाले दिनों में लोग तो इसको देखना इतना ना पसंद करते हैं ना उनके पास वक्त है। अब तो चाहे आप पाकिस्तान में भी क्यों ना बैठे हो ना, तो इतना वक्त नहीं रहता आपके पास। आपने दुनिया जहान के काम भी करने हैं, पैसा भी कमाना है, जॉबें भी करनी है आपने, अपनी फैमिलीज को भी पालना है आपने। यहाँ पे तो अब तो सारी गेम देखिए ना, सॉकर है, खत्म हो जाता है ना 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे में खत्म। ठीक है जी, हॉकी का भी यही चक्कर है। फुटबॉल की बात कर लें, ये जो अमेरिकन फुटबॉल है, सेम चक्कर है उसका। रिजल्ट निकल आता है। तो वो नर्व्स के साथ साथ, आपकी दिमाग के साथ साथ, आपके हर चीज का उसमें इम्तिहान है। तो ये तो कोई खास इम्तिहान ना हुआ कि आप 5 दिन खेलते रहे, ठुक ठुक करते रहे। ठीक है। 5 दिन की क्रिकेट बहुत कम हो गई है वैसे, जैसे आप कह रहे हैं ना, इट इज डाइंग ऑलरेडी, इट इज डाइंग। मतलब एक जमाने में तो ये वनडे क्रिकेट थी नहीं, आज से 25-30 साल पहले तो वनडे क्रिकेट बहुत कम होती थी। उसके बाद T20 आ गई, यानी 50 से 20 ओवर। अब तो T20 लोग इतने शौक से देखते हैं, और अब ओलंपिक स्पोर्ट्स बनने वाला है। T20 विल बी इन LA ओलंपिक, सुनने में आ रहा है ये आएंगे जो 2-4 साल बाद, 2028 में LA में ओलंपिक्स हो रहा है, उसमें शायद T20 क्रिकेट इंक्लूडेड हो। अच्छा। तो इट इज डाइंग। जिस जो वजूहत आपने बयान की है ना, 5 डे इज डाइंग। लेकिन जो क्रिकेट के प्योरिस्ट हैं, जो जो के गेम की टेक्निक वगैरह को बड़ा देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको मरने नहीं दो। इसलिए जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहरहाल इसको चलने दे रही है। कम हो गई है, लेकिन इसकी अब लेकिन वो एक आपको क्या चैंपियन। लगता है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये एक वक्त आएगा कि ये टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल नापैद हो, खत्म हो जाएगी? यानी कि ठीक है जी, आप सुबह उठो, खेलो, शाम को रिजल्ट आ जाए, खत्म, एक ही दिन होगा। मेरे लोग आते हैं, छुट्टी करते हैं, छुट्टी करके देख भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, मजे उड़ाओ और एंजॉय करो। नहीं, देखे ना, जैसे आपने कहा ना कि लोगों को अपने पैसे वैसे भी कमाने हैं ना, तो क्रिकेट वालों को तो भी अपने पैसे कमाने हैं ना। मतलब पाकिस्तान सारे क्रिकेट बोर्ड वाले पैसे कमाना चाहते हैं, ICC पैसा कमाना चाहता है, तो इसमें पैसा भी नहीं है। तमाशा ही नहीं देखने आते, स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। तो वो सिर्फ फिर स्पॉन्सर्स भी नहीं आते ना। स्पॉन्सर कहेंगे खाली स्टेडियम पे हम क्यों लगाए, T20 पे आते हैं, कहते हैं यार जो 50,000 बंदा बैठा मैच देख रहा है, जी। तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट भी लगाते हैं। तो इट इज अ डाइंग स्पोर्ट, देयर इज नो डाउट। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि ना खत्म हो, लेकिन लगता है ऐसे ही कि खत्म हो जाएगी। देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि खत्म ना हो। मेरी तो सर ख्वाहिश है कि खत्म ही हो जाए तो जान छुटे। नहीं, फिर मजा नहीं आएगा ना यार। वो असल तो गेम वही है ना, जिसमें कि पांच आप दिन कैसे? देखिए कंसंट्रेट कर आप रहे हैं। सर, आप कैसे, मुझे ये समझाएं कि आप कैसे बैठेंगे 5 दिन? नंबर वन, सुबह से शाम तक, फिर आपको रिजल्ट का नहीं पता। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी नहीं पता कि शायद 5 दिन के बाद भी ड्रा हो जाए। वो पांच सही दिन बात। वो भी आपके जाया चले गए। इसके अलावा ये नहीं पता, इसके अंदर भी तो लक की चल रही है बेसिकली, देखा जाए। वो ठुक ठुक करते हैं, करते हैं, करते हैं, ठुक ठुक। उसके बाद क्या होता है कि बॉल ने एकदम स्विंग किया, वो सीधी विकेटों में खत्म, BM या फिर LBW हो गया। वो जो बॉल करवा रहा है वो भी तो देख ही रहा है ना, तो उसमें भी जरा सी यूं होना है, उसने स्विंग होना है, बॉल ने खत्म हो जाना है। ये थोड़ा सा बाउंस करना है बॉल ने, तो वो एज हो के तो विकेट कीपर के पास चले जाना है उसने। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लक तो इसमें, गेम्स में तो लक के अलावा मुझे लगता ही नहीं है कि, ठीक है दिमाग तो चलता ही है, लेकिन लक तो इसमें बहुत ज्यादा काउंट करती है सर। नहीं, वो सही है, लेकिन बहरहाल इट्स अ गेम, इट इज जस्ट अ गेम। डॉक्टर साहब, मेरी तो दुआ है ये खत्म ही हो जाए, कसम से खत्म हो जाए ये। मैं तो कहूंगा चले तो देखें, लेकिन अब ज्यादा, बहरहाल आपकी बात सही है। चलें जी मैं तो डॉक्टर साहब, कहता बहरहाल हूँ, मैं ये जानना चाहता था कि अभी जो चेंजेस आई हैं उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि आपने ना हमारे नाजरीन और सामीन को जो है वो बता दिया है।
तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए और उनके ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और कुछ हासिल करके आए। चले, दुआ पे तो दुनिया ही कायम है, उम्मीद पे लेट अस सी व्हाट हैपेंस। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।